हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी के बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, सीटेट अगस्त वाले, बीएड बीटीसी अपीयरिंग वाले, मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोविजनल चल जाएगा, जो भी चीज़ें हैं जो कि बीपीएससी ने अपने ऑफिशियल नोटिस में बताया था, वही मैं आपको एक अच्छे से ईजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगी। इसीलिए मैंने आप सभी के सारे कॉमेंट से डाउट नोट किए और उस पर एक फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज जो कि आपके बहुत काम की है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज इस एक मेहनत के लिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं और इंस्टाग्राम पे कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो फॉर्म से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी जो कि आपके खुद के डाउट्स आए थे वो देखिए। आपको पता है कि बिहार में 80,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती है 1 to 5 का। अब आप में से बहुत सारे क्वेश्चन थे कि क्या हम 9 से 10 और जो 11 से 12 ये भी तो वैकेंसी आई है ना, ये तो हमारा प्राथमिक हो गया, ये हमारा माध्यमिक है, ये हमारा उच्च माध्यमिक है। क्या इसमें अदर स्टेट वाले आ सकते हैं? तो जी नहीं, ये मैंने कल ही क्लियर कर दिया था, क्योंकि यहां पर आपको एस्टेट पेपर 1 और यहां पर आपको एस्टेट पेपर 2 चाहिए जो कि बिहार में कराया जाता है। तो आपके पास कहां से होगा? आप केवल सीटेट के बेस पे ही यहां पर जॉब ले सकते हो और वो आपको केवल 1 to 5 में ही मिलेगा। तो 9 से 10 11 12 में केवल बिहार वाले ही एलिजिबल हैं, बाकी कोई भी नहीं। तो ये डाउट्स क्लियर हो गया। इट मीन्स कि आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है, आप सभी 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो जस्ट बिकॉज ऑफ सीटेट। ठीक है, चलिए अब एक एक डाउट्स आपके जो कि नोट किया है मैंने। क्या सीटेट अगस्त वाले फॉर्म भर पाएंगे? क्योंकि हमारा तो रिजल्ट ही नहीं आएगा और 31 अगस्त लास्ट डेट है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी 31 अगस्त आपके रिजल्ट का लास्ट डेट नहीं है। 31 अगस्त के पहले तक जिसका भी पेपर हो जाता है वो सभी जो है बिहार शिक्षक भर्ती में एलिजिबल हैं। सबसे पहले अपने मन से ये डाउट निकाल दीजिए कि आप जो है फॉर्म नहीं भर सकते हो। आप किसी भी स्टेट के हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बस आपके पास जो जो चीजें मैं बताती जा रही हूं, अगर वो सब पे आपका टिक मार्क हो रहा है देन आप अप्लाई करिएगा जरूर। ठीक है, तो 31 अगस्त के पहले वैसे भी सीटेट का पेपर हो ही जाएगा 20 अगस्त को, तो आप कर पाएंगे। अब क्वेश्चन आएगा तो फिर हम फॉर्म में लिखेंगे क्या, वो अभी बताऊंगी। बीएड बीटीसी वाले क्या अपीयरिंग वाले जो हैं एलिजिबल हैं? तो देखिए, बीएड बीटीसी जस्ट जो एडमिशन लिए होंगे वो नहीं, बीएड बीटीसी से केवल वही वाले अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे जो कि लास्ट सेमेस्टर में है, जिनका फाइनल एग्जाम होने वाला है, वो भी 31 अगस्त से पहले। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपका एग्जाम कब होने वाला है। फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, फोर्थ सेमेस्टर जो होता है ना हमारा, एकदम आखिरी जो एग्जाम होता है, तो वो जिसका भी होगा बीएड बीटीसी दोनों वाले, वो लोग अप्लाई कर सकते हो 31 अगस्त के पहले अगर आपका एग्जाम हो जाता है तो। रिजल्ट की बात नहीं हो रही है, एग्जाम की बात हो रही है। बाकी जो अभी जस्ट एडमिशन लिए हैं वो इससे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये लास्ट वाले को मौका दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा वो बताती हूँ। दूसरा क्वेश्चन है कि हम तो दूसरे स्टेट के हैं तो हमारे सीटेट में कितना नंबर चाहिए? तो देखिए, बिहार जो अभ्यर्थी हैं बिहार के, उनको आरक्षण मिला है कि जनरल फीमेल जो है वो 82 पे भी एलिजिबल हैं और SC ST 75 नंबर पे हैं। बट अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपको मैंने सुबह भी बताया था कि आरक्षण खत्म हो जाता है। अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं देन आप सभी जो है जनरल में काउंट होंगे। तो आप ओबीसी से हैं तो भी आपको 90 नंबर चाहिए और जनरल वालों को तो चाहिए ही चाहिए। अब SC ST का एक सबसे बड़ा है, देखिए ये ऑफिशियल नोटिस आएगा तो उसमें क्लियर भी हो जाएगा। बट जहां तक मुझे पता है और ऐसा भी होता भी है कि SC ST अपने राज्य में तो अपनी कैटेगरी में आते ही हैं, बाकी इंडिया के किसी भी स्टेट में संविधान के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ वो अपने ही कैटेगरी में आते हैं। तो SC ST को 82 नंबर ही चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों। बाकी जब ये ऑफिशियल नोटिस एक निकालेंगे ना अदर स्टेट वालों के लिए कि किस में क्या क्या चाहिए तो वो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी तक जो चीजें होती आई हैं कि ओबीसी वाले भी जनरल में आ जाते हैं अगर वो दूसरे स्टेट में जाते हैं, जैसा कि DSSB में भी होता है। बट SC ST अपने स्टेट के साथ साथ दूसरे स्टेट में भी उनको आरक्षण मिलता ही है 82 नंबर पे। ठीक है, तो चलिए ये आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा है कि सीटेट का अंक पत्र नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो डिजी लॉकर पे तुरंत डाउनलोड हो जाता है। डिजी लॉकर पे अपना नंबर आधार कार्ड लिंक कीजिए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए। बट जिसका सीटेट अभी अगस्त वाला है वो क्या करेंगे? तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपका सीटेट अगस्त में पेपर है तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म वहां पे करना है। आपको अंक पत्र और सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म की PDF आपको वहां पे अपलोड कर देनी है कि आप एग्जाम देने वाले हैं, दैट्स इट। बाकी जिसका ऑलरेडी सीटेट पास है और दूसरे स्टेट से हैं, चाहे बिहार के भी हैं, तो उनको मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आप जनरल से हैं, 90 नंबर है, फीमेल वालों की बात करें तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप आराम से सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए और NA लिख दीजिएगा सीरियल नंबर में।
बट अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है क्योंकि आपका 90 नंबर नहीं आ पाया, देन आपको अंक पत्र मार्कशीट अपलोड करना होगा। और अदर स्टेट वाले तो अच्छे से समझ सकते हो कि आपको 90 नंबर चाहिए, तो फिर आपको आरक्षण मिलने वाला ही नहीं है, तो आप सर्टिफिकेट ही तो अपलोड करोगे ना और एनए लिख दीजिएगा। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे सीटेट अंक पत्र और सर्टिफिकेट का क्या मामला है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो डिजी लॉकर से डाउनलोड कर लीजिए। ओके, आवास प्रमाण पत्र ब्लॉक से बनेगा, और ये आप इसमें मैं ये बिहार के जो निवासी होंगे उन्हें बनवाना होगा। कहाँ से बनवाएंगे? वो ब्लॉक से बनवाएंगे, अंचल से। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र भी ये आरक्षण के लिए, अब अदर स्टेट वालों को तो आरक्षण वैसे भी नहीं मिलना है क्योंकि आप जानते हैं कि आप सभी जनरल में आ जाएंगे, तो आपको बनवाने का भी कोई वो नहीं है ये, लेकिन बिहार वालों को बनवाना पड़ेगा ताकि वो आरक्षण का लाभ उठा सकें। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, ये भी आपको ब्लॉक से, ये सारी चीजें आपको ब्लॉक से ही बनवानी है। तो ईडब्ल्यूएस को भी प्रमाण पत्र बनवाना है, वो भी ब्लॉक से। बाकी अदर स्टेट वाले, उनको ईडब्ल्यूएस उनका काम नहीं करेगा क्योंकि आप जनरल में आ जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ओबीसी अदर स्टेट वाले जो भी ओबीसी हैं उनकी बात नहीं हो रही, ये बिहार के अभ्यर्थियों की है। आय प्रमाण पत्र आपको ब्लॉक से बनवाना है, बट 1 साल पुराना नहीं चलेगा। ठीक है, और इतना तो आप समझ ही सकते हो कि आरक्षण सुबह में मैंने दिखाया भी था न्यूज़पेपर की कटिंग में कि अदर स्टेट वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे वो बिहार में जनरल में ही काउंट होंगे, तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जिसको आरक्षण का लाभ लेना है। बाकी अभी मैं आपको बताने वाली हूँ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अदर स्टेट वालों को भी बनवाना है। जो भी विवाहित महिलाएं हैं जो आरक्षण चाहती हैं, उनको जाति, आवास, किसी भी कैटेगरी के हों आप, मतलब आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी के हैं, तभी तो आप बनवाएंगे। नॉन क्रीमी लेयर हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ये सारे सर्टिफिकेट आपको अपने फादर के एड्रेस से बनवाना है। ओके, अब क्या सीटेट अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं? जी हाँ, जिसका पेपर होने वाला है वो सभी भर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि पिछली बार के अदर स्टेट वालों का, कि पिछली बार तो मेरा मैं जनरल से हूँ और मेरे 89 ही आए, अब मैं क्या करूँ, मैंने तो फॉर्म भी भरा है। तो मैं आपको बोलूंगी देन आप तो फॉर्म तो भर ही नहीं सकते हो, तो आप क्या करो, सीटेट अगस्त का एप्लीकेशन के फॉर्म से फॉर्म भर दीजिए और आपका सीटेट अगस्त में 90 नंबर आ जाएगा तो आपका एलिजिबल भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मत सोचना कि फॉर्म ना भरें। अगर आपने ऑलरेडी सीटेट का फॉर्म भरा है तो मेहनत कर लो, 90 नंबर लेकर आ जाओ और इसी एप्लीकेशन फॉर्म पे आप बीपीएससी वाला फॉर्म भी भर पाएंगे। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी फेल हो चुके हैं अदर स्टेट वाले। बाकी बिहार में तो आरक्षण मिलेगा ही बिहार के अभ्यर्थियों को। देखिए, आपके पास आपने बीएड बीटीसी जो भी किया है तो आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स तो होने ही चाहिए, बट अगर आप अंतिम वर्ष में हैं तो आपके पास तो रिजल्ट होगा नहीं, तो आप घोषणा पत्र के साथ आवेदन करेंगे। किसके साथ? घोषणा पत्र के साथ, क्योंकि आपका रिजल्ट आपके पास नहीं है। सर्टिफिकेट अगर आपके, और जिनके पास नहीं है सर्टिफिकेट तो वो प्रोविजनल भी उनका चल जाएगा। ठीक है ना, बीएड बीटीसी की बात कर रही हूँ। हमें अपने कॉलेज से मिलता है ना, मान लीजिए कई बार 2-2 3-3 साल लग जाते हैं, तो फिर इस केस में आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी जाइए, वहां से प्रोविजनल बनवा लीजिए, जिसका ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है उसकी बात कर रही हूँ। और जो लोग अंतिम वर्ष में है वो घोषणा पत्र बनवाएंगे, बनवा कर रख लीजिए। घोषणा पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी जाकर आप आवेदन कर पाएंगे। ये सब फॉर्म से रिलेटेड है, याद रखिए, तभी आप फॉर्म भर पाओगे अगर आपके पास ये सब है तो। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? वही सिंपल सी बात है, 1 to 5 है तो एलिजिबिलिटी क्या होगी हमारी? 12th के साथ साथ हमारा डिप्लोमा जो भी आपने किया है, बीएड बीटीसी। अगर आपने बीटीसी किया है देन आपको केवल 12th और बीटीसी पे चल जाएगा, बट अगर आपने बीएड किया है तो ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट इसमें लगेगा। वो तो ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आता है, आप उसमें सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए, आपके पास 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत से लोगों के अलग अलग होते हैं, बट बाद में दोनों एक साथ आने लगा, तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए। 12th का भी आपके पास मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट चाहिए, और आपने जो बीएड डीएलएड किया है मैंने बता ही दिया है, सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं तो प्रोविजनल भी चल जाएगा। और उसके बाद से ग्रेजुएशन, क्योंकि बीएड वाले जो हैं ग्रेजुएशन भी उनके पास चाहिए, तो ग्रेजुएशन का भी आपको मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। एंड अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उस केस में आपका प्रोविजनल भी चल जाएगा। तो समझ सकते हैं आप कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो भी एलिजिबिलिटी है वो इतना ही है, 10th 12th और बीएड बीटीसी जो भी आपने किया है सभी एलिजिबल हो। और जो लोग बीटीसी किए हैं उनके लिए तो 10th चाहिए, 12th चाहिए और केवल, हाँ बस इतना ही, डिप्लोमा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और हाँ, फॉर्म भरते समय याद रखना, जो भी आपके 10th में जो भी नाम, जो भी चीज़ें ना, एज इट इज़ वही फॉर्म आपको अपने फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म में लिखना है। क्योंकि अगर आपने ग्रेजुएशन से उठा के भर दिया 12 से तो कई बार नाम में मिस्टेक्स होते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है, तो 10th से ही भरिएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद भी कोई भी अगर कुछ क्वेश्चन बच गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।